ए राम बना दे सारे काम मेरे भी भाई देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई ऊपर पढ़ भी लिया होगा। इब्नू बताओ जाटा के हंसते खेलते परिवार क्यों कर बेखर जा है। थंबनेल तुमने देख लिया होगा। आज इस सब बात करेंगे कि किस दिशा में तुम्हारा हमारे संस्कार जान लाग रहे हैं, किस दिशा में हमारी संस्कृति जान लाग रही है, किस दिशा में हम खुद चाल पड़े। पहला कट्ठे कुणबे होया करते, आजकल वह कुणबे बिखरते क्यों जान लाग रहे हैं। क्यों हमारे हंसते खेलते परिवार बर्बाद होने लाग रहे हैं। क्यों एक दूसरे की शक्ल देख कर राजी नहीं, एक दूसरे की छान देख कर राजी नहीं, एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं। बात इतनी हो जा है कि ऊ कहने कट्ठा कुणबा मूत के बोल नहीं रनते। किस दिशा में हमारा समाज जान लाग रहा है, हम अपने समाज में किस दिशा में ले जान लाग रहे हैं। क्यों यह कहानी घट रही है, क्यों यह समस्या आ रही है, इस प्रॉब्लम तो क्यों कर लेकर जा सके, इस बारे में बात करेंगे कत्ती खुलकर। वीडियो ने लास्ट तक देखा करो और भाई बढ़िया लगा तो लाइक ठोक जाया करो, ना बढ़िया लगा तो भाई वीडियो ने उड़े छोड़ जाया करो। यह वीडियो भाई हरियाणा भाईचारे की और हमारे घराए की है, यह कितने बाहर विदेशा की वीडियो नहीं है। ना भैया किसी के खिलाफ है, ना भैया किसी के सपोर्ट में है। यह सिर्फ अपनी जो हमारे में घटत हो रही है, जो कहानी बन रही है, जो समस्या आ रही है, जिस चीज ना हम फेस करने लाग रहे हैं, जो हम देखे हैं आसपास का माहौल में, गामा में, अड़ोस पड़ोस में, भाई यही कहानी घटन लाग रही है। और ये इससे कहानी पे मैंने यह वीडियो बनाई है कि जुड़ सी गाल ना देखी हुआ गाल भलीर, जुड़ सा घर ना देखा वो घर भला। आज वो काम हो रहा है कि सब ने बस अपने अपने तक मतलब है, दूसरे तक किसी ने कोई मतलब नहीं रह रहा। ना कोई माँ न जानता, ना कोई बाबू न जानता, ना कोई भैया न जानता, ना कोई बाण न जानता। भाई सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो गए। जब बात है कि जाटा के हंसते खेलते परिवार क्यों कर बेखर के, इस वीडियो में इस चीज पे बात करी गई है कि माँ हमारा समाज कड़जा लिया कित जान की कोशिश कर रहा है। इस चीज का हमने मिल लिया कि जिस चीज के हम पाछा भाज रहे हैं, उस चीज का हमने मिल लिया कि हम फिर भी उड़े की उड़े खड़े हैं। लेकिन हम नहीं रहे किते भी खड़े उड़े हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व मिट गया, कहीं हमारा अस्तित्व नहीं रहा। ये बात करेंगे भाई कट्ठे कुणबे की, साझे परिवार की, संयुक्त परिवार की। आज की बात नहीं कर रही है, वो पिछला टाइम की बात से कम से कम भी 20 साल पहले की बात लगा लो। उस टाइम भी बहुत फर्क था। पहला क्या होया करता, हमारे कुणबे इकट्ठे होया करते, साझा परिवार होया करता। दरानी जठानी इकट्ठा चूल्हा जलाया करती, इकट्ठी रोटी पोया करती, भाई भाई का कंधा में लाकर काम करया करता, खेत में कमा के लाया करते, बाबू और माँ बालका ने संभाला करते। आजकल जो रोंदे फिर नहीं है माँ बाप, हमारा बालक हफ्ते लकड़ गया, हमारे बालक ने कुछ नहीं लखन लग गया, हमारा बालक नशे में बढ़ गया, हमारा बालक सट्टे खेलने लग गया, हमारा बालक गलत बैठक में बैठने लग गया। या यो उस चीज का कारण है कि आजकल हम बिखर गए, हम कट्ठे नहीं रहते। कट्ठे परिवार होया करते, भाई भाई अपना खेत में काम करया करते, माँ बाबू दादा दादी की गोद में जो बालक पढ़ कर उस गोद में बैठकर जो संस्कार बालक सीखा करते ना, आजकल के बालक उसका दौर भी नहीं। उनने संस्कार का मतलब है नहीं बेरा के होगा। अपनी संस्कृति अपने संस्कार में दादा दादी ते सीखा करते, दादा दादी दौर सो का, दादा दादी दौर खेल कूद का, दादा दादी दौर बैठ कर पढ़ कर वे संस्कार सीखा करते। अगर वह बात उस टाइम पर इतनी पढ़ाई की मान्यता नहीं थी, बड़े बुढ़े इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे आजकल के पढ़े लिखे ने फैल करया करते। उनकी बातों में वो ज्ञान था, उनकी बातों में वो संस्कार था, उनकी बातों में वो मान मर्यादा थी जो हमारे ते सिखाई जाया करती। और जिस चीज ने सीख कर हम किते भी चले जाते, उड़ा कदे मार नहीं खाया करते। खुले घर होया करते, एक चूल्हा जड़या करता, चौंक होया करता घर में, काम धंधे तो फ्री हो गए, सारी लोगाई इकट्ठी बैठा करती, भजन कीर्तन गा लिया करती, कोई सिमी तोड़ा करती, कोई चरखा काटा करती। ठाली टाइम में
चून पीस लिया करती है, हाथा की चाकी होया करती। जितना मशीनी युग आ गया, जितना भी आरामदायी आ गया, उतना ही हमारे लिए नुकसान का घर हो गया। उस चीज का हमने इतना फायदा उठा लिया कि कोई काम कर राजी नहीं, कोई इकट्ठा रह राजी। रोटी पोया करती तो रानी जेठानी नू को न गणया करती कि दो किसने खाई, तीन किसने खाई रे, किसने खाई रे, किसने कितनी खानी है। पोए जाया करती, खाओ कितना है घी खाओ, कितना है दूध पियो, कितनी है दही खाओ, कितना है गुड़ खाओ। इब किसी ने नुए ना बेरा गुड़ भी खाया करते, खुराक के और प्रोटीन की जगह गुड़ खाया करते। ये चीज आज का टाइम में देखने नहीं मिलती। ना को भैंस रखता, ना को कट्ठा रनता, ना एक चूल्हे पर रोटी। घर कोई मेहमान आ जाए उसकी रोटी बना कर को नहीं देवे, कट्ठी रोटी तो जब बनावेंगी। इतने दुरानी जेठानी के सींग नहीं फसलनते, इतने वाई बस है पेटा भरता है ना उनका भी। उसने नू कर दिया और उसने नू कर दिया। ताऊ की डांट में प्यार होया करता, ताई की ममता में भी वो प्यार होया करता जो एक माँ तो मिल रहा है। कदे भी बुरा नहीं लग गया करता। खेल खेल में अपने संस्कार, अपने कल्चर के बारे में जान जाया करते बच्चे। इसी परवरिश होया करती बालका की। आजकल के बालका ने संस्कार का बेरा है कोई, अपने कल्चर का बेरा है कोई, ना अपनी किसी चीज के बारे में जानते ना जानने की कोशिश करते। पूरा परिवार एक ढाल बनकर, एक ढाल नहीं होया कर, ढाल की त्रिया खड़ा रहा करता। एक ढाल की डाला खड़ा रहा करता पूरा परिवार की। कोई भी बाहर का आंख ठाकर किसी का ने भी देख नहीं सकता। इस तरह मजबूती तक खड़े रहा करते। कोई काम होता, कोई गटी बदी होती, सारा कुणबा कट्ठा बैठकर अपनी सलाह मशवरे तक आगे बढ़ जाया करते। अली जली कितनी भी आंती मर्द मानस अपने आप उठ लिया करती। आजकल के हो है आगी मुती इतना लुगाई आगा ना बता लेते ना, इतना लुगाई उस लोग की ओनी कर देगी कती। यह बात मेरे तो बताइए किसी ये क्यों नहीं बताई। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। ईब चाली रूस के ने, ईब दिया तेरे तो तलाक, ईब फोड़या तेरा सिर। यू टाइम आ जा। पहले आली लुगाई बोलिया नहीं कर दी। अगर आदमी नु कह देता ना भाई यो हमने फैसला कर दिया, जो भी है बता दिया करते, वो ही मान्य होया करता। लेकिन आजकल की ना उस फैसले के खिलाफ होंगी। जो मर्द मानसा ने फैसला ले दिया ना उस फैसले के खिलाफ जाएंगी। क्यों? नंबर कम हो गए तो नू कहेंगे कि ओ हमारे तो नंबर कम हो गया, हम क्यों गोबर खानते पटे लिखे थे जो हमारी चलती है नहीं घर में। घर में चालन का मतलब यो थोड़ी ना हो कि लुगाई की ये चाल। घर में चालन का मतलब घर हुआ है, घर में सारे सदस्य एक जैसे हुए। लेकिन कुछ फैसले मर्द मानसा ने हे लेने होया करें, उसमें सलाह देना कोई बुराई नहीं है सलाह देने में। लेकिन यो नहीं है कि सलाह भी गलत देवे और अपनी गलत बात ने अगले के ऊपर थोपे। ज्ञान बड़ा भी दे सके है, ज्ञान छोटा भी दे सके है। लेकिन आजकल कुछ उल्टा ही हो रहा है। ज्ञान की जगह आजकल तो ऐसा काम हो रहा है कि 1 मिनट से पहले परिवार ने पाड़ दे हैं ये लुगाई। पहले भी तो वो कुणबा कट्ठा रहा है, पहले भी तो वह कट्ठे मार बाबू दो रहा है, माँ के हाथ की रोटी खावा है बालक। फिर वह बहू इसी आ जा है, उस कुणबे ने कति पाड़ दे है। या फिर माँ बाप इतने कड़वे हो जा है कि बालका ने माँ बाप अच्छे नहीं लगते। इस बात की समझ नहीं है कि ऐसा सिस्टम क्यों कर बदल जा है, क्यों कर एक बालक अपने माँ बाप तक कति न्यारा हो जाए। या माँ बाप की भी कुछ गलती हो जा है कि अपने बहू बेटे ने समझते नहीं और उस टाइम पे वह अपनी में रह जा है कि मारा मारी चौधर ने छोड़। अगर एक भाई में दुख पड़ गया तो दूसरा अपने कमरे में जाकर टेलीविजन चला कर बैठ जाएगा, फोन लेकर बैठ जाएगा, गाने बजा लेगा। उसने वो अपने भाई के दुखते हैं या माँ बाबू के दुखते हैं या कोई किसी दूसरे में दुख पड़ रहा हो, छोटे भाई में, बड़े भाई में, काका में, ताऊ में, किसी में दुख पड़ रहा हो, कोई मतलब नहीं। एक दूसरे तक किसी ने भी कोई मतलब नहीं रह रहा। ये हमारे परिवार टूटने क्यों लागे? सहन शक्ति खूगी दुनिया की। आदमिया के भीतर जो सहन शक्ति, जो सबर था ना, उस सबर का बांध कति टूट गया। सबर करते ही नहीं। अगर 5 मिनट का सबर कर लेना, ना किसी के घर हाँ लड़ाई बाज जाए और ना कोई गलत कदम उठावे, थोड़ा सा सहनशील बनने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ सही लगेगा। ना सबर रहा, ना सहनशीलता रही, ऐसा
ताल उठेगा भीतर तो जाल उठेंगी कि मैं अगर पाछे रह जाऊंगा ना तो मेरे नंबर कम बनेंगे लड़ाई झगड़े में भी। नहीं तो नुका करते पहला एक चुप सोया ना रहा है। अगर लड़ाई बाज भी रही है तो एक जना चुप भी रह लेगा, बड़ा छोटे का मार भी देगा 2 थप्पड़, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान हुआ है। कहानी के 2 पहलू हैं, या कहानी जो वीडियो बनाई जा रही है यो एक पहलू है, दूसरा पहलू कुछ और है। हर चीज के 2 पहलुओं में कुछ अच्छे भी हैं कुछ माड़े भी हैं, लेकिन ये जो कुणबिया की घटती दशा हो रही है कि कुणबे घट घट कर छोटे हो गए, अपने अपने में सीमित हो गए, परिवार के टूट टूट कर बिखर गए परिवार, बहुत माड़ा टाइम आ गया। जब हमारा यो युवा पीढ़ी ला लो या आने वाली पीढ़ी ला लो, जब हमारे बाल गलत दिशा में जाने लगे, गलत कदम उठाने लगे, क्योंकि उन्हें कोई भी समझाने वाला नहीं रहा, उन्हें अपनी संस्कार है जो वह देने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि संस्कार देने वाला के दूर में बैठने को नहीं देते उन्हें ना, उन्हें अपनी संस्कृति का मतलब उन्हें तो सिर्फ फिल्मी दुनिया का मतलब हो रहा है। बस ईव तो रह गया तो घमंड रह गया, ईगो रहेगी सब में, बस अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए। देवरानी ने कह दियो, जेठानी ने कह दियो, सासू ने कह दियो, बस तीनों नु सोचेंगे हम पीछे क्यों रहे। और जब लोग आइया के जब आपस में चोटे पाटन लाग जाग रहे तो लोग की वह हाथ तले ते लकड़ जाकर बात उनके बस की बात ना रहा करती, उनने आखिरी टाइम न्यारा होना पड़ा करे। सारी नाश की जड़ी ये लुगाई है, अगर ये सहन शक्ति कर लें, थोड़ा सब्र कर लें, तो कोई भी परिवार ना टूटेगा ना बिखरेगा। अगर आदमी गलती भी करे तो लुगाई ने समझाना चाहिए, ना बावड़े न्यारा होगा कुछ ना है, कट्ठी बंदी बुआरी में है जो कुछ से। आज न्यारे हो का आदमी यहाँ पर इतना दिमाग पर बोझ हो जाए, काम भी करें, लुगाई की भी सुने, बड़का की भी सुने, कि वह डिप्रेशन में जाने लग गई। बालक मोबाइला में घुसी रहा है, क्योंकि उन दौरा दादा दादी को ना कहानी सुनाने वाले जो न कहानी सुनाया करते, कहानी कहानी में संस्कार सिखा दिया करते, वे दादा दादी को ने उन दौरे फ्रीडम चाहिए सब ने, आजादी चाहिए सब ने, मेरे काम में रुकावट ना दो। आजकल लागी लुगी आवा है, पढ़ी लिखी आवा है, इसी पढ़ाई पढ़ावा है घर वाले कि ना सासू की सेवा करिए ना ससुरे की सेवा करिए, जेठ देवरा ने डेढ़ कुत्ता कह कर बोलिए, ये चीज पढ़ाई जावा है। मायके वाले ये चीज पढ़ा कर भेजे हैं, सासू रांड की सुनिए ना, ससुरे डेढ़ की सुनिए ना, जेठ डेढ़ की सुनिए ना, देवर न मुंह लाइए ना, ये चीज सिखाई जा। एक बात क्यों नहीं समझते तुम, घर में 4 बर्तन होंगे तो खुड़केंगे भी, थोड़े से खड़खड़ाहट ने कौन बयाना तोड़न पर मत बाजा करो, थोड़ी बहुत खटपट सबका चाला है। तो लोग लुगाई की भी लड़ाई हो जा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब अलग होकर बैठ जा है। थोड़ी बहुत काना पर कतारनी सीख लो, थारे कौन बे बचे रहेंगे। और जुन से मेरे भाई में हाथ जोड़ कर न्यू को, जुन से मेरे भाई नू सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी और मेरी लाइफ, मन्ना अकेला रहना है, कान खोल कर सुन लियो, बहुत बढ़िया लगेगा तुमने यू रहना सहना। जब बुढ़ापा होगा ना, थारी कमरे की 4 दीवार थारा साथ को न देवे, साथ देंगे थारे खून के रिश्ते, साथ देगा थारा भाईचारा, साथ देंगे थारे वह रिश्ते जिन रिश्ते का न तुम ठोकर मार कर जाओगे। पल्ला गांठ बांध लो, कितना भी बड़ा बन जाओ, कितनी भी दुनिया के कोई से भी कोने में चले जाओ, अपने संस्कार अपनी संस्कृति अपने कल्चर ने कदे भी मत छोड़ियो। बड़े बुढ़िया का आशीर्वाद, बड़े बुढ़िया के संस्कार अपने भीतर में राखियो। मेरे भाई, पीसा किसी का माँ बाप नहीं होता, अगर माँ बाप का आशीर्वाद साथ है ना तो रुपया तो बतेरा कमाया जा सका है। अपने बड़े बुढ़िया ना कदे भी अपने ता अलग मत करियो, वो क्या करना कोई बात ना, एक बार वह डांट फटकार लावेंगे, कड़वा बोलेंगे तो एक बार प्यार से भी बोलेंगे, तो कड़वे नीम जिसे हो बड़ा बुढ़े बुढ़े की छा मीठी हो उनकी बेशक नीम कड़वा हो। तो भाई आखिर न मत यही बात कहूँ कि न्यारे होने तो बढ़िया रह कितने लो, लेकिन अपने जड़ा न मत छोड़ो, अपने बड़े बुढ़िया न मत छोड़ो, जितना हो ज्यादा तो ज्यादा अपने बड़े बुढ़िया का दौरा जाओ,
और बड़े बुढ़ा की बात मानो और आशीर्वाद लो और अपना संस्कार जरूर सीखो और अपने बालका ने वह संस्कार दो जो थारे थी थारे माँ बाबू ने दिए हैं। तो भाई वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दिया करो और ना बढ़िया लगा तो भाई उड़े ही छोड़ दिया करो। राम राम सारे बहन भाइया ने, सारी काकी ताइया ने, सारी सखी सहेलिया ने मेरी हाथ जोड़ कर राम राम।